Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सतहत्तर साल के नवीन पटनायक की उम्र पर अमित शाह के सवाल उठाने से मोदी के पीएम बनने रहने वाला मामला फिर से गर्मा गया है। ओडिशा में चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने जनता से अपील की थी कि नवीन पटनायक को रिटायर कर दो, वरना बुढ़े नवीन पटनायक कुछ होने नहीं देंगे। अमित शाह ने ओडिशा को यंग और उड़िया बोलने वाला सीएम देने का भी वादा किया। पहले अमित शाह को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ बयान दिया, फिर आपको बताएंगे कि शाह की बात कहां से कहां चली गई और किस बात का जिक्र होने लगा। पार्टी करेगी और ये नवीन बाबू थोड़े बूढ़े हो गए, इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है। आप उनको रिटायर्ड कर दो। 2 साल में 1,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को हुआ था। अब वो 77 साल 7 महीने के। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और वो 73 साल 7 महीने के। नवीन पटनायक और मोदी की उम्र में करीब 4 साल का अंतर, इतना भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े नहीं हैं। अमित शाह के बयान से चुनावों के बीच बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। मोदी के रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज करने का कैंपेन तेज है कि तीसरा टर्म मांग रहे हैं। मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अमित शाह के नवीन पटनायक को दी गई सलाह इस कैंपेन से जुड़ गई है। जिन मुद्दों को लेकर अमित शाह ने 77 साल के नवीन बाबू का रिटायरमेंट मांगा, वैसे ही सवालों को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी का रिटायरमेंट जरूरी है। नवीन पटनायक की उम्र को लेकर अमित शाह की कही बात पकड़ ली पी चिदम्बरम ने। आक्रमण का तोप घुमा दिया मोदी की ओर। चिदम्बरम ने अमित शाह से पूछा कि जब अमित शाह ने कहा है कि नवीन पटनायक को बढ़ती उम्र के कारण रिटायर्ड हो जाना चाहिए, तो क्या वो नरेंद्र मोदी को संकेत दे रहे थे, जिनकी उम्र 73 साल 7 महीने है? चिदम्बरम ने एक पैराग्राफ में यह भी लिखा कि क्या ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बनती है तो अमित शाह सबसे ज्यादा खुश होंगे? वो विपक्ष के नेता के रूप में संसद में बैठेंगे या फिर मोदी नहीं बैठेंगे? चौथे चरण के चुनाव से मोदी के तीसरे टर्म का विवाद गरमाया हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से निकलते ही केजरीवाल ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। केजरीवाल ने भी मोदी के रिटायरमेंट की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा और अमित शाह ही वारिस होंगे। अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे। केजरीवाल के बयान भी आप सुन लीजिए कि क्या कुछ केजरीवाल ने कहा था। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। केजरीवाल ने दावा किया कि 2014 में बने बीजेपी के नियम के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को 75 साल के होने पर मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 2024 में मोदी को वोट का मतलब अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट देना है। केजरीवाल ने जो बयान दिया, उस बयान को हम आप पहले ही सुनवा चुके हैं। केजरीवाल के इस दावे का खंडन करने खुद अमित शाह मोदी ही पीएम रहेंगे, ये सफाई
देने का सिलसिला भी अभी तक चल रहा है। बीजेपी पूरा चुनाव मोदी के गारंटी पर लड़ रही है। मोदी चेहरा भी है और मुद्दा भी। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, ऐसा मैसेज पार्टी के हित में नहीं है। अमित शाह के बयान पर आपने नया दावा किया। अमित शाह ने यह संदेश नवीन पटनायक को नहीं बल्कि मोदी को दे रहे हैं। बयान से यह तय हो गया है कि अब अमित शाह और मोदी के रिटायरमेंट के साथ नवीन पटनायक के बयान की भी खूब चर्चा होगी। खुद मोदी ने या बीजेपी ने रिटायरमेंट या मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं छेड़ी। केजरीवाल के बयान के बाद पार्टी को क्लियर करना पड़ा कि मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। मोदी ने सीधे तो रिटायरमेंट वाले बयान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बिहार के महाराजगंज की रैली में भाषण दिया कि अपनी कोई विरासत नहीं है, आप ही विरासत हैं, आप ही उत्तराधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सुनिए। मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे आपके लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। नवीन पटनायक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुनाव होने तक लगभग एक खेमे में थे। कांग्रेस के खिलाफ दोनों के बीच में गठबंधन की चर्चा तेज थी। मोदी के पीएम बनने के बाद एनडीए से अलग होकर भी नवीन पटनायक मोदी समर्थक रहे। मोदी ने भी दोस्ताना निभाया। चुनाव प्रचार शुरू होने तक नवीन पटनायक के खिलाफ एक शब्द बोलने से परहेज करते रहे, लेकिन गठबंधन के बाद टूटते ही नवीन पटनायक निशाने पर है। सरकार के करप्शन से लेकर नवीन बाबू की उम्र तक सब कुछ बीजेपी के लिए चुनाव जीतने वाला मुद्दा बना हुआ है। देखना यह होगा कि उम्र और रिटायरमेंट के बीच में नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव के बीच कितने कुछ बदल जाता है या फिर ये चुनाव में कुछ नया खेल बनाता और बिगाड़ता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।